डिस्क्लेमर, यह चैनल केवल मनोरंजन उद्देश्यों के लिए है। प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक हैं या लोक कथाओं और विभिन्न स्रोतों से प्रेरित हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। कृपया इन कहानियों को वास्तविक जीवन की घटनाओं से न जोड़ें। दर्शकों की सलाह बच्चों और कमजोर दिल वालों के लिए अनुशंसित नहीं। स्वागत है बीस्टल चैनल पर। आज की कहानी है मॉल का रहस्यमयी पहरेदार। मेरा नाम रवि है। मैं हमेशा से ही रियलिस्टिक सोचता था। भूत प्रेत, अजीब घटनाएं, ये सब मेरे लिए सिर्फ कहानियां थीं। लेकिन उस रात जब मैंने पहली बार मॉल के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू की, मेरी पूरी सोच बदल गई। पैसों की तंगी के चलते मैंने यह नौकरी ली थी। जब इंटरव्यू के लिए मॉल पहुंचा तो माहौल ही अलग था। दिन के उजाले में भी हवा भारी लग रही थी, जैसे यह जगह कुछ छुपा रही हो। सिक्योरिटी ऑफिस में एक पतला लंबा आदमी बैठा था। हैरिस सर। नौकरी आसान नहीं है, उसने ठंडी आवाज में कहा, बिना मेरी तरफ देखे। क्या करना होगा, मैंने पूछा। उसने मेरी ओर एक पुराना पीला पड़ा कागज बढ़ाया। इन 8 नियमों को ध्यान से पढ़ो, इन्हें मानना जरूरी है, वरना तुम भी छोड़ो। मैंने कागज पढ़ना शुरू किया और हर लाइन के साथ मेरा दिल डूबता गया। 1. रात 11:13 पर ऊंची हील्स की आवाज आज सुनाई देगी, पीछे मत देखना। 2. रात 12 बजे से 5 मिनट के बीच कैमरे ब्लिंक करेंगे। अगर स्क्रीन में कोई तुम्हें घूरता दिखे तो मॉनिटर बंद कर दो। 3. 2:15 पर फूड कोर्ट में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे तो उसे इग्नोर करो। 4. 2:45 पर लिफ्ट अपने आप खुलेगी, अंदर मत जाना। 5. 3:33 पर सिक्योरिटी रूम का फोन बजेगा, फोन मत उठाना। 6. अगर किसी दुकान के शीशे में तुम्हारी जगह कोई और दिखे तो वहां से हट जाओ। 7. अगर तुम्हारा नाम मॉल के स्पीकर से पुकारा जाए तो तुरंत अपने कान ढंक लो। 8. अगर किसी को मदद के लिए पुकारते सुनो तो जवाब मत देना। कोई भी इंसान रात में यहां नहीं होता। पहली रात शांत थी। मैं सिक्योरिटी रूम में बैठा कैमरों पर नजरें गड़ाए था। यह कमरा मेरी एकमात्र सुरक्षा था। रात 11:13 पर ऊंची हील्स की टक टक सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ने की गलती नहीं की। रात 12 बजे कैमरों की स्क्रीन झपकने लगी। स्क्रीन पर एक काले कपड़े में लिपटी आकृति दिखाई दी, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसकी आंखें सीधी मुझ पर टिकी थीं। मेरा गला सूख गया। रूल याद आया, मॉनिटर बंद कर दो। मैंने झट से स्क्रीन ऑफ कर दी। सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन रात 2:15 पर कुछ अजीब हुआ। प्लीज, कोई है? फूड कोर्ट के कैमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, मुझे यहां से निकालो। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे फूड कोर्ट की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, अंधेरे में कुछ हिलता दिखा। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा, वह कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा फटा हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती चीर दिया हो। आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे। उसका जबड़ा धीरे धीरे खुलने लगा, इतना कि उसकी ठुड्डी उसकी छाती तक पहुंच गई। हाथ लंबे और पतले थे, नाखून तेज और गंदे। उसके चलने का तरीका अजीब था, घसीटता हुआ, जैसे उसके घुटने टूट चुके हों। वह मेरी तरफ बढ़ा। मुझे सिर्फ एक ही रूल याद आया, सिक्योरिटी रूम में भागो। मैं पूरी ताकत से दौड़ा। पीछे से भारी घिसटती हुई चाल की आवाज आ रही थी। सिक्योरिटी रूम में घुसते ही दरवाजा जोर से बंद किया। बाहर से किसी के खरोंचने की आवाज आई। फिर फोन बजा। रूल नंबर 5, फोन मत उठाना। लेकिन मेरे हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ गए। फोन उठाते ही एक अजनबी आवाज आई, भाग जाओ रविया, जब तक मौका है। अचानक पूरे मॉल की लाइटें झपकने लगीं। कमरे के बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज आई। कोई मेरी ओर बढ़ रहा था। दरवाजे पर जोर से थपथपाहट हुई। फिर अंधेरा। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं फर्श पर पड़ा था। मेरे सामने मैनेजर खड़ा था। रवि, तुम ठीक हो? तुम रात में अजीब अजीब बातें कर रहे थे, फिर अचानक बेहोश हो गए, उसने कहा। मुझे कुछ याद नहीं था, सिर्फ एक ही बात जानता था, अब मैं यहां एक रात भी नहीं रुक सकता। अगली सुबह मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन अब भी जब कभी मैं रात में अकेला होता हूं, मुझे वही आवाजें सुनाई देती हैं, रवि, मदद करो,
अभी के लिए अलविदा, लेकिन याद रखना, डर कभी खत्म नहीं होता। मिलते हैं अगले डरावने सफर में बीस्टल चैनल पर। टेक केयर।